नमस्कार, मैं अनुराग सिंह। आप देख रहे हैं लोक दर्शक बुलेटिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजित डोभाल को एक बार फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। साल 2014 में मोदी सरकार में सत्ता में आने के बाद यह तीसरी बार है जब अजित डोभाल को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। पीएम मोदी ने फिर से एक बार अपने तुरुप के इक्के पर भरोसा जताया है। पीएम मोदी का डोभाल पर भरोसा यूं ही नहीं है। डोभाल ने कई अहम मौके पर अपनी काबिलियत को दर्शाया है। जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा हो या कोई संकट की स्थिति हो तो पीएम मोदी को अपना ब्रह्मास्त्र डोभाल ही याद आते हैं। आइए जानते हैं कि अजीत डोभाल कौन है। अजीत डोभाल को पहली बार 20 मई 2014 को देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया था। तब से डोभाल ही इस पद को संभाल रहे हैं। 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी अजीत डोभाल को कूटनीतिक सोच और काउंटर टेररिज्म का विशेषज्ञ माना जाता है। अजीत डोभाल 2005 में इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। उन्हें 30 मई 2014 को पहली बार एनएसए के रूप में नियुक्त किया गया था। अजीत डोभाल ने इस बार भी पीएम मोदी का भरोसा जीता है और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने। अजीत डोभाल के मिशन इस प्रकार रहे: इराक से नर्सों की वापसी। 2014 में इराक के एक अस्पताल में फंसी नर्सों को रिहा कराने में अहम भूमिका निभाई। डोभाल इस गुप्त मिशन के लिए जून 2014 में खुद इराक गए। उन्होंने वहां उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत की। इसके बाद ही नर्सों की रिहाई सुनिश्चित हो सकी। सर्जिकल स्ट्राइक। साल 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षा बलों आतंकियों ने हमला किया था। इसके बाद पूरा देश गुस्से में था। सरकार पर भी कार्रवाई करने का दबाव था। ऐसे में सितंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और फरवरी 2019 में पाकिस्तान में सीमा पार बालाकोट हवाई हमले भी डोभाल की देखरेख में हुए थे। चीन के साथ डोकलाम विवाद। 16 जून 2017 को डोकलाम में गतिरोध की शुरुआत हुई थी। उस समय करीब 300 चीनी सैनिक बुलडोजर्स के साथ भारत चीन सीमा के पास निर्माण कर रहे थे। भारतीय सैनिकों ने डोकलाम में उन्हें सड़क बनाने से रोक दिया था। यहीं से दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ था। भारत की दलील थी कि चीन जिस सड़क का निर्माण करना चाहता है उससे सुरक्षा समीकरण बदल सकते हैं। आखिरकार डोभाल ने ही डोकलाम विवाद खत्म करने में अहम भूमिका अदा की थी। म्यांमार में सैन्य ऑपरेशन। डोभाल ने सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग के साथ मिलकर म्यांमार में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के उग्रवादियों के खिलाफ सफल सैन्य अभियान का भी नेतृत्व किया था। कंधार विमान अपहरण कांड में वार्ताकार। डोभाल ने 1999 में कंधार में अपहृत IC 814 से यात्रियों की रिहाई में 3 वार्ताकारों में से एक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 1971 और 1999 के बीच इंडियन एयरलाइंस के विमानों के कम से कम 15 अपहरणों को सफलतापूर्वक समाप्त किया। ऑपरेशन ब्लू स्टार में खुफिया जानकारी। डोभाल ने 1984 में खालिस्तानी उग्रवाद को दबाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए खुफिया जानकारी जुटाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जम्मू कश्मीर में चुनाव की राह। डोभाल 1990 में कश्मीर गए और कट्टर आतंकवादियों और सैनिकों को आतंकवाद विरोधी बनने के लिए राजी किया, जिससे 1996 में जम्मू और कश्मीर चुनावों का रास्ता साफ हो गया। मिजोरम पंजाब में उग्रवाद विरोधी अभियान। अजित डोभाल ने मिजोरम और पंजाब में उग्रवाद विरोधी अभियानों में सक्रिय रूप से शामिल रहे। पाकिस्तान में अंडरकवर एजेंट। डोभाल ने पाकिस्तान में एक अंडरकवर ऑपरेटिव के रूप में सक्रिय आतंकवादी समूहों के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए 7 साल बिताए। 1 साल तक खुफिया एजेंट के रूप में काम करने के बाद उन्होंने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में 6 साल तक काम किया। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी और समाचार देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।